टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ उजैरा फरहीन। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। शिवहरी शर्मा ने जनपद बरेली से जानकारी देते हुए बताया, आर्य समाज अनाथालय प्रांगण में 143वां वेद प्रचार उत्सव संगीत में वेद कथा एवं श्री कृष्ण कथा का आयोजन प्रख्यात विदेशी अंजलि आर्या के मुखारबिंद से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भजनों एवं कथा के माध्यम से हुआ। यह कार्यक्रम अनाथालय के बालकों सभासद आर्य समाज बिहारीपुर आर्य समाज मॉडल टाउन बरेली के सहयोग से शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में जिन्होंने विदेशी अंजलि आर्या की वाणी को सुना वह मंत्र मुग्ध हो गए। आर्य समाज के प्रधान सुशील अग्रवाल डॉक्टर आलोक कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि यह कार्यक्रम 13 अगस्त तक चलेगा। सुशील कुमार अग्रवाल ने बताया कि वह समाज हित के कार्य हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। उन्होंने कार्यक्रम में सम्मिलित डॉक्टर राम कुमार आर्या, संदीप अग्रवाल कोषाध्यक्ष, जिला इको प्रभारी प्रवीण कुमार एवं कार्यक्रम में सम्मिलित आर्य समाज परिवार का भी आभार व्यक्त किया। मुसलमानों को शुद्ध करके फिर से हिंदू बनाने का ये वही मुंशीलाल थे जिन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद के ऊपर, जहां उनका सबसे बड़ा मौलवी बैठता है, वहां खुद मुसलमान ऋषिदानंद को लेकर के गए, उस आसन पर बैठाया और वहां जामा मस्जिद से पहला ऐसा सन्यासी जिसने वेद का मंत्र बोल करके अपना भाषण आरंभ किया था, तुम हीना पिता बसो, तुम माता शास्त्र दो बहुमिता, और तब कहा था ये जो हम शब्द है ना, है से हिंदू में से मुसलमान, अगर ये दोनों एक जगह मिल जाए तो अंग्रेजों को मिनट भी नहीं लगेगी भारत छोड़ने में। ऐसे स्वामी शब्दानंद तैयार किए तो वो इस बरेली की धरती ने तैयार किए। इस बरेली की धरती से वो लो जागी थी और जगाने वाले महात्मा का नाम क्या था? बोलिए योग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की। एक योगी वेदों माला, एक योगी वेदों माला, मथुरा से पढ़ कर आया। एक योगी वेदों माला, मथुरा से पढ़ कर आया। एक योगी वेदों माला, मथुरा से पढ़ कर आया। मथुरा से पढ़ कर आया, मथुरा से पढ़ कर आया, जिसने सारी दुनिया को, जिसने सारी दुनिया को वेदों का पाठ पढ़ाया। योगी वेदों माला, मथुरा से पढ़ कर आया। दोनों हाथ अपने साथ उठा दीजिए सही के सही। मार के एक ही ठोकर, मार के एक ही ठोकर, धरती पर उसे गिराया। मार के एक ही ठोकर, धरती पर उसे गिराया।
आइए हम आर्य समाज के प्रधान जी से मिलते हैं। आइए सर, क्या नाम है? मेरा नाम है सुशील कुमार अग्रवाल। मैं आर्य समाज बिहारीपुर का प्रधान हूँ। आज जो कार्यक्रम हो रहा है सर आपके निर्देशन, क्या कार्यक्रम टॉपिक क्या है? दीदी आई हुई है, अच्छा गा रही है। ये कार्यक्रम हमारा जो है, हम साल में 2 बड़े कार्यक्रम करते हैं। हमारा वैसे हर सप्ताह कार्यक्रम होता है, रविवार को सत्संग होता है, उसमें हमारा वेद की चर्चा होती है, राम के आदर्शों की चर्चा होती है, कृष्ण के आदर्शों की चर्चा होती है। हम राम को, श्री राम को मानते हैं। हम श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मानते हैं। हम भगवान कृष्ण को जो है वो योगी राज श्री कृष्ण मानते हैं। हम कृष्ण जी को बहुत ही महान व्यक्तित्व मानते हैं। हम कृष्ण जी को वो नहीं मानते हैं कि चूड़ी बेचने आया गली में, क्योंकि अगर भगवान कृष्ण चूड़ी बेचेंगे तो वो भगवान कैसे हमारा कायाकल्प करेंगे? तो हम उनको योगी राज मानते हैं। और भगवान श्री राम को हम पुरुषोत्तम मानते हैं। पुरुषोत्तम सबसे बड़े, उन्होंने जितने एक बार में पिता के वचन को मानने के लिए, निभाने के लिए शहर से वन में जाना स्वीकार किया। हम गीता को मानते हैं, हम जो है वेदों को मानते हैं। और उसके प्रचार प्रसार के लिए हम वर्ष में 2 बड़े कार्यक्रम करते हैं। एक कार्यक्रम हमारा ये श्रावणी पर्व होता है, और एक कार्यक्रम हमारा जो है वो होता है उस दिन शिवरात्रि का। तो ये आज हमारा कार्यक्रम 10 तारीख से चल रहा है, 10 से 13 अगस्त तक चलेगा। और ये बहन जी हमारी जो है वो इस समय वैसे मेरठ में गुरुकुल चलाती हैं, तो ये हरियाणा से आई हुई हैं। और हमारा ये वेद प्रचार सप्ताह, इसमें हमारी रामायण की भी कथा चल रही है, कृष्ण की भी कथा चल रही है। इसके कार्यक्रम से माइल टाउन में चल रहा है कुछ? हाँ, माइल टाउन से हमारा कोलैबोरेशन चल रहा है। 3 दिन दोपहर में माइल टाउन है, और बाकी सुबह शाम यहाँ पर। सुबह शाम कितने दिन से चलेगा? ये 13 तारीख तक चलेगा, 4 दिवसीय कार्यक्रम। कुछ आप सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या तो बताइए। मैं आम जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में आकर जो है यहाँ पर लाभान्वित हों, राम और कृष्ण के सही रूप को जाने, वेद को जाने, और भारतीय संस्कृति को जाने, और सत्य सनातन वैदिक धर्म को जाने। धन्यवाद। सर क्या? मैं डॉक्टर राम कुमार आर्य और आर्य समाज बिहारीपुर का मैं मंत्री हूँ। और जो हमारी ये राम कथा चल रही है, ये ऐसे हम वर्ष में 2 बार कार्यक्रम करते रहते हैं। हमारा उद्देश्य है वेदा अनुकूल नीतियों का सर्वदा पालन करना, और जो हमारी कुरीतियों में हमारा हिंदू समाज बटा हुआ है, उन कुरीतियों को दूर करके शुद्ध सनातन संस्कृति क्या है उसका प्रचार प्रसार हम करते रहते हैं। बस। से पधारे हैं आप? मैं शहीदों की नगरी शाहजहाँपुर से, तहसील तिलैर, गाँव सुरजीपुर, और इस कार्यक्रम में मैं आया हूँ। बरेली जो आर्य समाज है उसमें ये कार्यक्रम में मैं ये चाहूँगा दूर दूर से सभी लोग आएँ और ऋषि दयानंद के बारे में समझें कि आखिर ऋषि दयानंद से हमने सीखा क्या है। और बहुत विशाल ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अंजलि आर्या जी उपस्थित हैं, अन्य आमंत्रित। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है सभी लोग आर्य समाज में आकर के अपने विचारों को समझे, हम क्या थे लेकिन आज हम गिर क्यों रहे हैं, हम नैतिकता की ओर क्यों नहीं बढ़ रहे। आइए, आपका स्वागत है बरेली आर्य समाज। अच्छा, ऋषि दयानंद जी सरस्वती वैदिक संस्कृति के प्रचारक थे, इसके बारे में शाहजहाँपुर सुना पधारे थे, तो किस सन में शाहजहाँपुर में पधारे थे? हाँ, वो शाहजहाँपुर में जब स्वामी दयानंद आए थे तो उन्हें सूचना मिली एक, उस समय प्यारे लाल जो चांदापुर के रहने वाले थे, स्वामी दयानंद चांदापुर में आए थे, और चांदापुर से आकर के जब वहाँ पर प्यारे लाल ने कबीर पंथी थे, उन्होंने 3 प्रश्न रखे कि ये सृष्टि क्यों बनी, कैसे बनी और कब बनी। इन प्रश्नों का उत्तर था तो कबीर पंथी प्यारे लाल कहने लगे कि इसका कोई जवाब दे देगा तो मैं उसी के साथ हो जाऊंगा। उस समय प्यारे लाल जो जमींदार थे तो वहाँ पर सूचना कई महीने लग गए उनका कार्यक्रम में, लोग विदेशों से आए थे, दिल्ली से आए थे, और उस समय लायलपुर गांव जो है जहाँ पर सरदार भगत सिंह रहते थे, उनके परवावा जो अर्जुन सिंह थे उनके मित्र थे स्वामी दयानंद, और उनकी अध्यक्षता में जब अर्जुन सिंह ने कहा
कि अर्जुन सिंह ने कहा कि दयानंद आप वहाँ जाओ, यहाँ तो हजारों की संख्या, वहाँ लाखों की संख्या है, आप वहाँ प्रचार में जाएं। उस समय लायलपुर से जब चले थे, दयानंद को ट्रेन से बैठाला तो उस समय रेलवे स्टेशन शाहजहाँपुर का नहीं था, रौजा का स्टेशन था। वहाँ से पैदल जाकर के स्वामी जी 3 लाख लोगों के बीच में पहुँचे और वहाँ तीनों प्रश्नों के उन्होंने उत्तर दिए और वो प्यारे लाल जो थे वो कबीरपंथी महर्षि दयानंद के शिष्य बन गए और वो आज तक मतलब मेला लगता है और आधे चैत्र की पंचमी को एक दिन का कार्यक्रम है। सबसे अच्छी बढ़िया बात क्या आती है ऋषि दयानंद से? ऋषि दयानंद जो थे वो ये कहते थे कि हम चलो वेदों की ओर लौट चले और वेदों की उनकी जो दृष्टि थी, राम हमारे कृष्ण जितने भी पूर्वज थे वो हमारे सब वेदों की ओर से ही लौटे थे। ऋषि दयानंद का कहना था कि सब ये रास्ता जो पुराना है वो बहुत पुराना, लेकिन जो है रास्ता हमारा वेद का है, तो उसी रास्ते पर सब चले और मुझे किसी संप्रदाय, किसी मत और मजहब से कोई वो नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि सारे संसार के लोग सुखी रहें। आज कहाँ का कार्यक्रम हुए? आज हाँ, आज का जो कार्यक्रम था वो मॉडल टाउन में 3 बजे से 5 तक पहले दिन का चला था और वो जो है एक कार्यक्रम बिहारीपुर महिला आर्य समाज में कल तक का था, उसका उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम कल शाम को 8 बजे से यहाँ भी रखा गया, आज भी चलेगा। तो यहाँ पर हवन वगैरह डेली? हाँ, यज्ञ सुबह को होता है डेली और सुबह को यज्ञ के ही बारे में अंजलि आर्या जी मुख्य प्रवक्ता, बाकी अन्य जो विद्वान है वो अपनी अपनी बात रखते हैं। कोई समस्या किसी की आती है वो सुनाते हैं, क्योंकि वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है।